हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फुटकर व्यय। जब फुटकर व्ययों के लिए अग्रदाय पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता। फुटकर व्यय क्या होते हैं? पैटी एक्सपेंसेस होते हैं। फुटकर व्यय को हम क्या बोलते हैं? पैटी एक्सपेंसेस। मतलब कहने का क्या होता है कि जब हमें ब्रांच मीन्स हमारी ब्रांच को हेड ऑफिस के थ्रू जब पैटी एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते, मतलब पैटी एक्सपेंसेस के लिए कैश एडवांस में नहीं दिया जाता उस केस में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे देखेंगे। कहता है कि शाखा के फुटकर व्यय प्रधान कार्यालय द्वारा नहीं किए जाते। मतलब कहना क्या होता है कि पैटी एक्सपेंसेस के लिए इस टाइम पे जो हेड ऑफिस है वो एडवांस पेमेंट नहीं करता, बल्कि इन्हें करने का अधिकार शाखा को ही दे देता है। मतलब ये बोल दिया जाता है कि ब्रांच अपने लेवल पे जो भी खर्चे होंगे छोटे छोटे वो कर ले, और इनसे रिलेटेड जितनी भी अमाउंट बनेगी महीने के स्टार्टिंग में एक निश्चित अमाउंट दे दी जाती है, ठीक है, कि उसमें से ही वो खर्चे करेंगे। फुटकर रोकड़ के प्रारंभिक शेष को शाखा खाते के डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ में आया पॉइंट? मतलब कहने का क्या बेटा, इसमें क्या है कि ब्रांच को हेड ऑफिस महीने के स्टार्टिंग में एक निश्चित अमाउंट दे देता है, ठीक है, और इसमें उस अमाउंट में से ही क्या होगा कि जितना भी खर्चा किया जाएगा वो हेड ऑफिस अपने अकाउंट में, मतलब हेड ऑफिस जितना भी खर्चा होगा उसको ब्रांच जो है वो अपने आप से उस जो एडवांस अमाउंट मिली है उसमें से पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? ब्रांच के डेबिट साइड में, और जितने खर्चे हो गए वो माइनस हो जाएंगे, और जो बचेगा उसको हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। आया समझ में? जी देखें क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखो, ये दे रखा है इसमें जो 4A का जो सॉल्यूशन है इसमें भी देख लो कि पैटी कैश का दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 100 रुपए, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिखा रखा है? 25 रुपए। जो छोटे छोटे खर्चे हुए हैं वो हम इसमें शो नहीं करेंगे, वो खर्चे हमारे ऑलरेडी हो चुके होते हैं, ठीक है। तो अब देखो 4B सेकंड बी क्वेश्चन पढ़ें। कहता है नेहा एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैज अ ब्रांच एट भिवानी। नेहा और जो कंपनी है जो दिल्ली की है, इनकी एक ब्रांच है भिवानी में। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स इनवॉइस किया जाता है जो कॉस्ट है उस पर 25% ऐड करके। इट मीन जो 100 रुपए की चीज है वो 125 रुपए में ब्रांच को भेजी जाती है, ठीक है। द ब्रांच डजंट मेंटेन अकाउंट बुक्स एंड ऑल कलेक्शंस एट ब्रांच आर रिमिटेड टू हेड ऑफिस। ब्रांच अपने पास किसी टाइप के अकाउंट मेंटेन नहीं करती, जो भी कलेक्शन होती है पर डे उसको हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है, ठीक है। द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर रिम्बर्स्ड बाय द हेड ऑफिस। क्या कहा इन्होंने? जितने भी ब्रांच के खर्चे होंगे उनको कौन वहन करेगा? हेड ऑफिस वहन करेगा, ठीक है। द फॉलोइंग आर द फॉलोइंग from the following particulars prepare branch account in the books of head office for the year ending 31st March 2013, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, स्टॉक है एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। देखो हेड ऑफिस के पास कॉस्ट वैल्यू पे है 2,75,000 रुपए का, ठीक है। जबकि क्या कहा इन्होंने ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस्ट प्लस 25% ऐड करके वो इनवॉइस किया जाता है किसको? ब्रांच को, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें स्टॉक दे रखा है वो है कितना? 2,75,000 रुपए जो कि कॉस्ट पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे 25% और ऐड करो, इसका मतलब इसको 125% बनाओ, ठीक है। 2,75,000 गुना में 125/100 ऐसा करके ये हो जाएगा हमारा इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि 100 रुपए की चीज 125 में दी जाती है तो 2,75,000 रुपए की चीज को कितने रुपए में दिया जाएगा? समझ आई बात? ठीक है। हेलो जी देखो आंसर में भी जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें भी स्टॉक, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस किस पे दिखाना है? इनवॉइस वैल्यू पे दिखाना है, ठीक है। तो इनवॉइस वैल्यू पे कितना है? 2,75,000 गुना में 125/100 करके ये आ गया हमारा किस पे? इनवॉइस वैल्यू पे आ गया, ठीक है। फिर इसका जो स्टॉक है इसका रिजर्व हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा?
क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू होती है तो हमें कॉस्ट डिफरेंस करके जो आएगा उसको हम स्टॉक रिजर्व करके क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो 3,43,750 का फिर रिवर्स करेंगे स्टॉक रिजर्व जो कि क्रेडिट साइड में जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 25/125, क्योंकि 125 रुपये में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है 25 रुपये, तो 3,43,750 में कितना इंक्लूड होगा वो हमने निकाला 68,750। या तो आप ऐसे कर लो या फिर सिंपल है, क्योंकि हमें उन्होंने 2,75,000 रुपये कॉस्ट वैल्यू पे दिखा रखा है क्वेश्चन में, और हमने इसको इनवॉइस वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया, 3,43,750 हो गया। समझ आ रहा है बेटा, सॉल्यूशन में लिख रखा है, ठीक है। तो 3,43,750 में से 2,75,000 घटा देंगे तो वही आ जाएगा 68,750 रुपये, ठीक है। हेलो, समझ आया बेटा? और गायत्री, संजना, आप लोगों को? हाँ जी, चलो ठीक है, साथ साथ में रिस्पॉन्स देते रहा करो बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे, डेटर्स हैं 1 अप्रैल 2012 को 75,000 रुपये, लैपटॉप 60,000 रुपये, पैटी एक्सपेंसेस 2500 रुपये, ठीक है। ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट आईपी, आईपी स्टैंड्स फॉर इनवॉइस प्राइस, ठीक है। क्या कहता है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है साल में, गुड्स ब्रांच को भेजा गया इनवॉइस प्राइस पे 11,25,000 रुपये में, इट मीन्स दोबारा फिर भेजा है। ये तो स्टार्टिंग में तो ओपनिंग बैलेंस था, फिर ये क्लोजिंग मतलब बीच में ट्रांजेक्शन हुई, गुड्स ब्रांच को भेजा गया 11,25,000 रुपये और ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी हमने स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस वही 125 पे है ये, तो हम क्या करेंगे 11,25,000 गुना में 25/125 कर देंगे, तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा इसका भी। तो देखो आंसर में स्टॉक रिजर्व करके दे रखा है क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 11,25,000 गुना में 25/125, ये लिखा हुआ है ना, 25/125 ऑफ 11,25,000। समझ आया जी? साथ साथ में करते चले जाएंगे बेटा, एंट्री लिखते जाएंगे हम, अगर जिसका रिजर्व बनता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम सारे डेबिट साइड के बैलेंसेस को करेंगे फिर क्रेडिट साइड वाले आइटम्स को लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले मतलब जो एंट्री हम क्वेश्चन में देखते चले जाएंगे उसको ही हम फटाफट क्वेश्चन आंसर्स में करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कैश सेल 9,75,000, क्रेडिट सेल है 4 लाख, तो ये सेल्स आ जाएगी हमारी कहाँ, हमारे पर्टिकुलर्स है ना ये तो, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश सेल और क्रेडिट सेल को हम कहाँ दिखाएंगे, हमारे पास जो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट करके, कैश सेल 9,75,000 और क्रेडिट सेल कहाँ दिखाएंगे, ठीक है, हम डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे और डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि इससे क्या है हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया और उसमें डेबिट साइड में लिख दिया टू सेल्स, इट मीन्स क्रेडिट सेल 4 लाख रुपए, ठीक है। क्या हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी था डेटर्स का, था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर है 75,000, वो भी हमने डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में डाल दिया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस स्टॉक लैपटॉप पैटी एक्सपेंसेस वो हमने ब्रांच अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जी नॉर्मल लॉस, 5,000 रुपए का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो जो ये लॉस है इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो नॉर्मल लॉस है क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे वर्किंग नोट देखो, क्योंकि ये लॉस है ऑलरेडी हमारे उसमें मतलब अकाउंट्स में रिकॉर्ड, हमें दोबारा से इसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि कहते हैं एनी टाइप ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास किसी भी टाइप का नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस जस्ट लाइक आग लग जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, इस टाइप से कोई भी अगर हमारा एक्सपेंसिव लॉस हो जाता है तो उस लॉस को हम किसमें, हम ब्रांच अकाउंट में अलग से शो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा एडजस्ट कर दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक कितना था माइनस कर देंगे, उसमें से जो लॉस हुआ है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है,
और बाकी जो बचा हुआ होगा वो कहाँ चला जाएगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी टाइप का, चाहे वो नॉर्मल लॉस है चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, उसको हम दोबारा से ब्रांच अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट पे टिक मार्क कर ले, जैसे आपकी पीडीएफ में कर भी रखा है। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा जी सेल्स रिटर्न टू ब्रांच। हमने सेल्स ब्रांच को सेल रिटर्न किया, तो सेल रिटर्न किस में आएगा? वेरी गुड। ठीक है, तो हम डेटर्स अकाउंट में, क्योंकि इससे हमारे डेटर्स इंक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? जो हमारा डेटर्स अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिर कैश फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कैश रिसीव्ड हुआ तो सेम एज डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि इससे हमारे डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, कम हो रहे हैं। बैड डेट्स, वो भी हमारे डेटर्स के कौन सी साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एट ब्रांच। ठीक है, कहता है बिल रिसीवेबल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एट ब्रांच। बिल रिसीवेबल भी किससे रिलेटेड हैं? हमारे डेटर्स से रिलेटेड हैं, उनसे हमें बिल रिसीवेबल्स रिसीव्ड हुए हैं, तो डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं इससे भी। तो क्या करोगे आप? डेटर्स अकाउंट में ही जाएगा ये भी। ठीक है जी, बिल्कुल डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 75,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है? फिर कैश डिस्काउंट। ये भी हमारा कैश डिस्काउंट हमने किसको दिया है? डेटर्स को ही है, तो ये भी हमारा डेटर्स अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए इन्होंने, स्टॉक, डेटर और पैटी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो स्टॉक दे रखे हैं 28,000, डेटर्स इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है ना, तो इसका मतलब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे, और वो कहाँ से निकलेगा? हमने जो मेमोरेंडम ब्रांच डेट बनाया है हमारा क्लोजिंग बैलेंस और आ जाएगा। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में दे रखे हैं सॉल्यूशन में कितना आया क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का? 1,41,500 रुपये। ठीक है, तो इसको हम ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे। स्टॉक दे रखा है 28,000, डेटर्स हो गया 1,41,500, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने पैटी एक्सपेंसेस। नीचे क्वेश्चन दे रखा है बेटा जी इन्होंने डेप्रिसिएट लैपटॉप एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। लैपटॉप डेप्रिसिएट हो गया है, कितना? 20%। स्टार्टिंग में हमारे पास लैपटॉप कितना था? 60,000। ठीक है, 20% डेप्रिसिएशन घटा दो। ठीक है, 60,000 का 20% कितना हो गया? 12,000। यही हुआ ना जी, तो 12,000 डेप्रिसिएशन घट गया, और फिर इसको 12,000 घटा करके बाकी कहाँ दिखा देंगे हम? 48,000। 48,000 बच गया, तो हम क्लोजिंग बैलेंस में शो कर देंगे। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमने इसको अलग से नहीं दिखाना, क्योंकि ये हमारा क्या है? नॉर्मल लॉस है, और हमने अभी अभी पढ़ा था कि नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस, हमने उसको हम ब्रांच अकाउंट में दोबारा से शो नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है बेटा, जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक का क्या निकाला? स्टॉक रिजर्व निकाला, ऐसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक का भी स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। ठीक है ना, समझ आई बात? ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कहाँ गया? क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कहाँ जाएगा? बिल्कुल, अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 28,000 है। 28,000 का रिजर्व डेबिट साइड में देखो, टू बैलेंस CD लिखा हुआ है स्टॉक रिजर्व। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। समझ आ गया? ध्यान देना है इस चीज का, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वो ओपनिंग स्टॉक का तो रिजर्व निकाल देते हैं, बट वो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व नहीं निकालते। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, रोंग हो जाता है। यहाँ ध्यान देना है, स्टॉक रिजर्व हमारा क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस का भी निकलेगा, और उसको हम डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस करके शो करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है आकाश चप्पल स्टोर हैज एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच एट जबलपुर। आकाश चप्पल स्टोर है, उनके पास पुरानी ब्रांच है, कहाँ पर? जालंधर में है, सॉरी। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। देखो अब ध्यान से क्या बोला है, दो बातें हैं बेटा, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, दोबारा फिर बता रही हूँ। एक तो वो कहेगा ऑन कॉस्ट, और दूसरा वो कहेगा ऑन इनवॉइस प्राइस।
इनवॉइस प्राइस इट मीन्स बढ़े हुए मूल्य पर 20% है ये, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन कॉस्ट था 25% ऑन कॉस्ट, यही था ना। देखो एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा, यही लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट में। देखो कहता है कि टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, इट मीन्स कॉस्ट पे 25% था। और अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो, कि इनवॉइस प्राइस पे 20% है ना, 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो पहली तो बात हमने इनवॉइस प्राइस जिसके ऊपर भी कहेगा ना उसको 100 मान लो, समझ आई बात। मान लीजिएगा इनवॉइस प्राइस 100 रुपए है, प्रॉफिट कितना हुआ 20, तो हमें पता है कि इनवॉइस बढ़ा हुआ होता है, इट मीन सेल वैल्यू, ठीक है, सेल माइनस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितनी बची 80। समझ आई बात, पेंसिल से लिख लो इसको, अंडरलाइन करो इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 20, भाई हमारा इनवॉइस प्राइस हमने अगर 100 माना, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितनी बची, तो कॉस्ट तो 80 बचेगी। समझ आई बात। हमेशा बस ये तीन बातें याद रखना कि कॉस्ट, प्रॉफिट और इनवॉइस, इनवॉइस मीन सेल वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट को सेल के साइड में ले जाएंगे तो सेल माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, तो वो क्या बच जाएगी, कॉस्ट, ठीक है। अगर हमने प्रॉफिट ही निकालना है तो क्या करेंगे, इनवॉइस में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है ब्रांच हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू द हेड ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस। क्या कहा, जितने भी खर्चे हैं हेड ऑफिस के द्वारा पे किए जाते हैं, किसको छोड़ करके, पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ करके, क्योंकि विच आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर, जो क्योंकि वो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं वो ब्रांच मैनेजर के थ्रू पेमेंट कर दिए जाते हैं। From the following particulars, you are required to draw up the branch account as it would appear in the books of Akash Chappal Store, कानपुर, ठीक है। क्या है, ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं हमारे पास ऑन 1 अप्रैल 2006 एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है 15,000, तो हम इनवॉइस प्राइस डेबिट साइड में दिखाएंगे और इसका जो स्टॉक रिजर्व है उसको कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है ना, बाय स्टॉक रिजर्व करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15,000 है, ये इनवॉइस वैल्यू पे है, तो क्या करेंगे, हमने दिखाना है प्रॉफिट, ठीक है। तो इनवॉइस अगर 20 था तो प्रॉफिट कितना था, इनवॉइस अगर 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना है 20 रुपए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे तो 20/100 रुपए, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो बाय बैलेंस बी डी, क्रेडिट साइड में स्टॉक रिजर्व 15,000 गुना में 20/100 कर देंगे तो ये कंप्लीट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स, पैटी एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस है, ऑफिस फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है। तो जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं डेबिट साइड में दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी करके, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, नो प्रॉब्लम, डेबिट साइड में गुड्स एंड फ्रॉम द हेड ऑफिस, रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस करके, और इसी का रिजर्व फिर कहाँ चले जाएगा, क्रेडिट साइड में, वही सेम एज 75,000 मल्टीप्लाई 20/100, क्लियर। हाँ जी, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अब हमने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया है 1,000 रुपये का, तो कहाँ जाएगा, ब्रांच के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न है 1,000 रुपये का, अब इसका फिर हमने क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी हमने रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने 1,000 रुपये का गुड्स, सॉरी, इस केस में क्या रहेगा कि जो हमने, क्योंकि हमने इनवॉइस पे लिया था और हमने इनवॉइस पे ही वापस कर दिया, ठीक है, तो इसलिए इसका जो रिजर्व रहेगा उसको हम डेबिट साइड में शो नहीं करेंगे, बल्कि जब हम आगे दिखाएंगे ना, आगे हमें क्वेश्चन में और दे रखा होगा, कुछ दे रखा है कि गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये कहाँ जाएगा, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स कहाँ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गुड्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हाँ
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हो गया, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, ये दोनों कहाँ जाएंगे हमारे पास? कैश सेल तो हमारा ब्रांच के क्रेडिट साइड में चली जाएगी, क्रेडिट सेल कहाँ जाएगी? डेटर्स के डेबिट में, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस डेबिट में चले जाएंगे, ठीक है। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर, पैटी एक्सपेंसेस मतलब ब्रांच मैनेजर ने 280 रुपए के पैटी एक्सपेंसेस किए हैं। देखो अब जो ये उन्होंने ब्रांच मैनेजर ने पैटी एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये तो हमारे डायरेक्टली उसमें से घट जाएंगे जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पैटी एक्सपेंसेस का था 400, 280 उसने खर्चे कर दिए, तो कितना रह गया क्लोजिंग बैलेंस? 400 में से 280 घटा दिए तो बाकी बच गए 120 रुपए, वो हम क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे। साथ साथ में सॉल्यूशन में देखते चले जाना है, ठीक है। आगे पॉइंट समझ में बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट आता है फिर स्टॉक ऑन 31 मार्च 2007 एट इनवॉइस प्राइस, 31 मार्च 2007 को स्टॉक है क्लोजिंग, तो नो प्रॉब्लम क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इसका रिजर्व कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2007, अब गुड्स इन ट्रांजिट है तो देखो स्टार्टिंग में हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट हो और हमें हेड ऑफिस से माल भी रिसीव हो रखा हो तो हम क्या करेंगे? टोटल पहले तो हम देखेंगे कितना रिसीव्ड हो चुका है, 75,000 प्लस हमारे पास ट्रांजिट भी है तो उसको ऐड कर देंगे, प्लस जो फिर ये हमारा गुड्स इन जो ट्रांजिट है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस से शो करके यहाँ पे ब्रांच के क्रेडिट साइड में भी शो कर देंगे। देखो सॉल्यूशन, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, डेबिट साइड में 75,000 प्लस 5,000 कर रखे हैं, ठीक है ना। और फिर 5,000 रुपए ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा रखा है हमने 5,000 रुपए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट है फिर डेप्रिसिएशन टू भी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस फर्नीचर एट 10% पर एनम, ऑफिस फर्नीचर पे हमने डेप्रिसिएशन किया है 10%, तो नो प्रॉब्लम। ऑफिस फर्नीचर हमारे पास था कितना शुरू में? हमारे पास ऑफिस 1200, उसका 10% घटा दो, इनमें 20 रुपये घटा दो, ठीक है। तो 1,080 हम कहाँ दिखा देंगे? क्लोजिंग बैलेंस करके बैलेंस उसमें ब्रांच के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना बेटा कि जो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है जब हमने इसको डेबिट में दिखा है ओबियस वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो हमने इसको क्लोजिंग साइड में भी दिखा रखा है, दिखाया है क्लोजिंग बैलेंस गुड्स इन ट्रांजिट, तो उसका स्टॉक रिजर्व हमारा डेबिट साइड में भी जाएगा फिर, ठीक है। देखो डेबिट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 20/100 ऑफ 5,000 लिखा हुआ है ना, ओके। आ गया समझ में? यस। फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स देखना है, अब डेटर्स का हमने अलग से अकाउंट बना रखा है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, सेल थी, कैश रिसीव्ड सब कुछ निकाल लिया और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर आ गया हमारा 8,220 रुपये, और इसको हमने ब्रांच अकाउंट में दिखा दिया क्लोजिंग बैलेंस में 8,220, ठीक है। इस टाइप से फिर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया है 1,28,220, उसमें से डेबिट बैलेंसेस घटा देंगे तो 14,920 रुपए हमारे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है बेटा। आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराऊं? टॉपिक आता है हमारा ब्रांच मेकिंग लोकल परचेज, मीन्स क्या है कि अब ब्रांच को हेड ऑफिस के थ्रू अथॉरिटी दे दी गई कि वो कुछ चीजें अपने लोकल एरिया से भी परचेज कर सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है? वही सेम रहेगा कि जो कुछ भी हमने परचेज किया है उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। और फिर अगर क्लोजिंग बैलेंस ही जाता है तो उसको हम क्लोजिंग साइड में भी दिखा देंगे, ठीक है। बात यह है क्योंकि लोकल मार्केट से परचेज किया जाता है तो वो इनवॉइस प्राइस पे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इनवॉइस प्राइस को उसको पता चल गया तो उसको पता चल जाएगा कि गुड्स है हमारा सारा का सारा इनवॉइस पे बेचा जाता है, तो यहाँ इनवॉइस प्राइस की कोई बात नहीं आएगी, ठीक है। तो देखेंगे कहता है हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनवॉइस गुड्स टू इट्स चंडीगढ़ ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, हेड ऑफिस
इनवॉइस करता है चंडीगढ़ ब्रांच को कॉस्ट में 20% ऐड करके। तो यहाँ 100 किसको मानेंगे, अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट 20 है, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 120। समझ गए। ब्रांच परचेज गुड्स, हाँ जी, ब्रांच परचेज गुड्स फ्रॉम लोकल पार्टीज दे दिया। ऑल्सो फॉर विच पेमेंट्स आर मेड बाय द हेड ऑफिस, जिसके लिए जो पेमेंट है वो कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। ऑल कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज बैंक्ड ऑन द सेम डे, जितना भी कैश होता है वो सारा का सारा उसी दिन क्रेडिट कर दिया जाता है हेड ऑफिस के अकाउंट में। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली टू बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट फॉर अ पेटी कैश account maintained by the branch for which periodic transfer are made from the head office। ठीक है भाई, पैटी एक्सपेंसेस हैं वो ब्रांच करती है जिसके लिए हेड ऑफिस से टाइम टाइम पे पेमेंट होती रहती है। From the following particulars, so branch account as maintained by the head office showing the profit for the year ending 31st March 2015। Okay, हमारे पास है पैटी एक्सपेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2014 2000 सॉरी, और पैटी एक्सपेंसेस 31 मार्च 2015 को भी है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 2000 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1850। इसका मतलब 150 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। ठीक है, डेटर्स ओपनिंग है हमारे पास 25,000 रुपए। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2014 को ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया 24,000 रुपए। डायरेक्ट परचेज मेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज की है, तो यहाँ पे ये नया पॉइंट है, तो इसको देखो कहाँ दिखाएंगे, डायरेक्ट परचेज मेड बाय द ब्रांच। इसको आप ब्रांच अकाउंट में देखो, टू बैलेंस बीडी है उसी में ही नीचे दिखा रखा है पैटी एक्सपेंसेस, डेटर, स्टॉक फ्रॉम इन हेड ऑफिस, स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेज लिखा हुआ है ना 16,000 रुपए, जिसपे टिक मार्क लगा हुआ है। समझ आ गया। ठीक है, तो यही नया पॉइंट है कि हमने डायरेक्ट परचेज की है तो डेबिट साइड में उसको दिखा देंगे। उसके बाद कैश सेल है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में डेबिट साइड में। ठीक है, डायरेक्ट परचेज मेड बाय द ब्रांच, वही सेम ऊपर भी दे दिया उन्होंने, डायरेक्ट परचेज मेड बाय द ब्रांच ऊपर थी 16,000 रुपए की, और सेम नीचे भी है डायरेक्ट परचेज मेड बाय द ब्रांच 45,000। नो प्रॉब्लम, दोबारा फिर ब्रांच ने परचेज किया है 45,000 रुपए का, तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, ब्रांच में डेबिट साइड में हम इसको शो कर देंगे टू बैंक करके, डायरेक्ट परचेज बाय द ब्रांच 45,000। क्लियर। हाँ जी, उसके बाद गुड्स सेंड टू, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया है तो डेटर में जाएगा ये। गुड्स रिटर्न सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है, कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पैटी एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस के लिए 2500 रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो नो प्रॉब्लम, इसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। देखो टू बैंक अमाउंट रिमिटेड फॉर पैटी एक्सपेंसेस 2500 रुपए। ठीक है ना, डेबिट साइड में ब्रांच के। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हो गया। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स, डेटर्स अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर क्रेडिट साइड में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डेटर्स के क्रेडिट साइड में। ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच के खर्चे हुए हैं 30,000 रुपए। ठीक है, तो ब्रांच के जो खर्चे हुए हैं इनको हम कहाँ दिखाएंगे, देखो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे, अब हमारे पास खर्चे हुए हैं तो खर्चे भी डेबिट साइड में जाएंगे। देखो लिखा हुआ है टू बैंक ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 30,000, क्योंकि ब्रांच को खर्चे करने का अधिकार दे दिया गया है परंतु उनकी पेमेंट कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा, इसलिए उनको हम ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में ही शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया नो प्रॉब्लम। स्टॉक दे रखा है ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 18,000, ये 31 मार्च इट मीन क्लोजिंग बैलेंस है, और डायरेक्ट परचेज मेड बाय द ब्रांच 12,000 रुपए, तो इनको हम क्लोजिंग बैलेंसेस करके शो कर देंगे। ठीक है, 12,000 रुपए डायरेक्ट परचेज, 18,000 रुपए क्लोजिंग। अब वही है बेटा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे है तो ऑब्वियस है इनके स्टॉक रिजर्व भी बनेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस था हमारे पास स्टॉक का 24,000, इसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में। क्यों, कॉस्ट प्लस 20% कहा था उन्होंने, कॉस्ट 100 रुपए है, प्रॉफिट 20 है, तो इनवॉइस कितना हो गया 120। तो अगर 120 है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 20 बटे 120,
120 पे प्रॉफिट है 20 रुपए, 100 पे कितना होगा, 1 पे कितना होगा। ठीक है, तो 20 बटे 120 करके दिखा देंगे। ऐसे फिर ये हमारे पास परचेज थी 16,000 रुपए की, तो डायरेक्ट परचेज थी, इसके ऊपर नहीं होगा। गुड्स एंड टू ब्रांच था 60,000 रुपए, इसका स्टॉक रिजर्व बनेगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, 60,000 गुना में 20 बटे 120। फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस है 18,000, इसका डेबिट साइड में हो जाएगा 18,000 गुना में 20 बटे 120। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर डेटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 24,000 रुपये, इसको भी ब्रांच के क्रेडिट साइड में डेटर्स 24,000 करके शो कर देंगे। ओके, आज यहाँ तक करेंगे।